Good morning, students. Today we are going to read articles. जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स का नाम हमारे माइंड में जैसे ही आता है तो हमें ए एन द दिखता है कि हमें ए एन द का यूज करना है। लेकिन अब कंपटीशंस में आपसे जीरो आर्टिकल भी पूछा जाता है कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो आइए हम बिना देर लगाते हुए हम हमारे टॉपिक की तरफ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स जो होते हैं ये इसके दो काइंड होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल द को, और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं ए एन से। पहले हम ए एन के बारे में जानेंगे, उसके बाद में डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में हम जो नो आर्टिकल का यूज होता है जहां, उसके बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि ए एन का यूज जो होता है वो वोवेल साउंड वाले वर्ड लेटर्स के साथ में ही होता है। वो नाउन के पहले यूज होगा। देखिए, वो नाउन कैसा होना चाहिए उसकी हम कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको हम आगे देखते हैं। देखिए, ये ए एन का यूज नाउन के पहले होगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां हमने लिख दिया जैसे बॉय। अब बॉय के पहले क्या लग रहा है? ए लग रहा है, या एन लग रहा है, या द लग रहा है। तो ये जो होता है आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है। और ए एन के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है। और इसकी दो कंडीशंस हमारे सामने हो सकती हैं। ए एन द के बाद में नाउन आएगा, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए एन द के बाद में एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, और उसके बाद में नाउन आता है। तो किस कंडीशन में हमें आर्टिकल्स को यूज करना है, इसके लिए हम अभी एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ बॉय। आपने देखा यहां पर जो बॉय जो नाउन है, इसकी जो साउंड है वो ब की आ रही है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हमें क्या लगाना है? ए लगाना है। ये देख लीजिए, जो नाउन है ये काउंटेबल है बॉय। आपको बताया क्या है, ये काउंटेबल है। और काउंटेबल में भी क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल है, यानी कि एक वचन है। तो इसके पहले हमें ए एन का यूज करना है। अभी वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने इसके पहले ए का यूज किया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए, ये बॉय है, इसके पहले हमने इंटेलिजेंट लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, और उसके पहले हमने जो है आर्टिकल दिया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। देखिए, यहां बॉय के पहले ए आ रहा है, और यहां बॉय के पहले एन आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, तो इसकी वजह से यहां पर हमने एन का यूज किया है। इंटेलिजेंट, ये ई की साउंड आ रही है, यानी कि वोवेल साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहां पर एन का यूज किया है। अगर सिर्फ बॉय होता तो हमें ए लगाना था, और बॉय के पहले इंटेलिजेंट है, इसलिए इंटेलिजेंट की हमें साउंड को ध्यान रखना है कि ये वोवेल साउंड है, इसलिए एन लगाया है। अगर मान लीजिए एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब भी आ जाए, तो फिर एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको आर्टिकल का यूज करना है। जैसे ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए, बॉय के पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया है? एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है। तो आप तीनों कंडीशन को ध्यान रखें कि यहां पर नाउन है तो नाउन के पहले ए एन का यूज होगा, और जब यहां पे नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसकी साउंड के अकॉर्डिंग ही आपको ए एन का यूज करना है। और अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव दे रखा हो तो उसमें एडवर्ब के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लगाना है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनके बाद में ए एन का यूज होता है। देखिए, सच, वॉट, मेनी, हाफ, ये 4 जो वर्ड्स हैं, इनके बाद में आर्टिकल लगाना है, आपको ए एन का यूज करना है।
ये फिक्स है, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। और ए एन के बाद में नाउन आता है। जैसे यहां दे दिया सच गर्ल। अब यहाँ गर्ल जो सच के बाद में आपको क्या बताया है कि ए एन का यूज करना है। अब आपने देखा कि सच के बाद में ब्लैंक है, फिर उसके बाद गर्ल है, तो गर्ल की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर हमें अ लगाएंगे, सच अ गर्ल। अभी देख लीजिए वॉट फूल, इसके साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ आएगा वॉट ए फूल। हाफ ब्लैंक आवर, यह अ की साउंड है, इसलिए इसके साथ आएगा हाफ एन आवर। मेनी ब्लैंक बुक, ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मेनी अ बुक। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए जस्ट, वो जस्ट के बाद में आपको आर्टिकल का यूज करना है और उसके बाद में नाउन आएगा। ये दे दिया जस्ट, उसके बाद दे दिया है ब्लैंक, फिर उसके बाद दे दिया है ब्यूटीफुल, फिर दे दिया बेबी। तो आपने देखा बेबी के पहले क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है। तो एडजेक्टिव की जो साउंड आ रही है ब, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए जस्ट अ ब्यूटीफुल बेबी। आगे देखिए ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतनी ज्यादा होती हैं या हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें उसको प्लूरल फॉर्म में हम उसका यूज कर लेते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में नहीं बनती है, वो अनकाउंटेबल होती हैं। अब वो अनकाउंटेबल कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं, तो उनको हमने इस टॉप जो हमारा वीडियो है इसमें इसको शेयर करने की कोशिश की, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती हैं और हम उसमें गलतियां करते ही करते हैं। अब कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे गोल्ड, ब्रेड, वाटर, पेट्रोल, चौक, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, म्यूजिक, पोइट्री, राइस, पेपर, लगेज। अक्सर हम ब्रेड का प्लूरल बना देते हैं ब्रेड्स, अक्सर हम इंफॉर्मेशन का कर देते हैं इंफॉर्मेशंस, एडवाइजेज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इसमें मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको अब ध्यान रखना है कि ये अनकाउंटेबल फॉर्म में होती है और इसके पहले ए एन का यूज नहीं होगा। फिर भी अगर आपको इसको बताना है ए का यूज करना है या एन का यूज करना है, तो उसकी जो फॉर्म है वो बदल जाती है, उसकी जो शक्ल है वो बदल जाती है। जैसे अगर आपको वाटर के पहले, आपको ध्यान है कि वाटर के पहले ए एन का यूज नहीं होगा, लेकिन इसको हम अगर ए लगाना है तो हम इस तरह से लगा सकते हैं, अ गिलास ऑफ वाटर। अब चौक के पहले नहीं आता है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ चौक। वर्ड ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं, तो इसे बोलेंगे अ वर्ड ऑफ एडवाइस। ऐसा नहीं है कि इसको एडवाइजेस बोल दें, नहीं, एडवाइस के पहले हमें अगर ए लगाना है तो हमें इस तरह से लिखना है कि अ वर्ड ऑफ एडवाइस। अभी आइटम ऑफ न्यूज, तो इसे बोलेंगे एन आइटम ऑफ न्यूज। वर्क का वर्क्स नहीं होता है, इसे बोलेंगे अ बिट ऑफ वर्क। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि ए एन का यूज किस तरह से होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं उसको हमने यहां पर शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। देखिए यहां पर दिया गया है वोवेल साउंड। देखिए आपको एक बार इसको बार बार रिमाइंड कराने से होता क्या है, कोई चीज हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। देखिए वोवेल साउंड आपको पता है, उसके पहले एन लगाना है। वोवेल साउंड जो होता है वो ए ई आई ओ यू से आता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके पहले उसके अंदर हमें ए का यूज करना होता है, और उसमें जो बचे वो जो होते हैं अल्फाबेट बी सी डी एफ और जो भी बचे हुए हैं उन सब के साथ ए का यूज होता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ऑनेस्ट मैन। देखिए ये होनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ा जाएगा ऑनेस्ट। जब ये ऑनेस्ट है, ओ की आवाज आ रही है, तो हम लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए लीजिए यहां लिखा है एमएलए, एम एम ए की आवाज आ रही है, तो इसे बोलेंगे एन एमएलए। अगर इसकी फुल फॉर्म दे रखी होती मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
तो म की आवाज आती है तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है और ए की साउंड आ रही है, इसलिए इसके साथ एन का यूज होगा। इसको बोलेंगे आयर, एन आयर। लिखा हुआ एच है लेकिन साउंड जो आ रही है, साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो वोवेल की हो रही है। इसे बोलेंगे हम आवर, इन आवर। इसको बोलेंगे हम ओक्स, ओ की आवाज आ रही है तो ये हो जाएगा एन ओक्स। अब इधर देखते हैं हम अगली मैन, तो ये क्या हो जाएगा, अ की आवाज आ रही है तो ये हो जाएगा एन अगली मैन। इसको पढ़ा जाएगा यूरोपियन, तो ये जो है य की आवाज दे रहा है। य जो होता है ये य की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होती है, इसलिए इसके पहले अ यूरोपियन लगेगा। यूनियन, देखिए य की आवाज दे रहा है, अ की आवाज नहीं दे रहा है, ठीक है। जब य की दे रहा है इसलिए हम इसके साथ अ यूनियन लगाएंगे। देखिए आई, अब आई में अ की आवाज आ रही है तो इसे लिखेंगे हम एन आई। और अगर इसके पहले हम कोई वर्ड लिख देते हैं, वन आइड बॉय, आइड के पहले लिख दिया वन और वह जो होता है लिखा हुआ ओ है, लेकिन आवाज का की आ रही है, साउंड किसकी आ रही है, ओ की, इसलिए ओ की साउंड नहीं आने की वजह से इसमें साउंड दे रहा है ये व की, यानी वी के साउंड देने की वजह से ये हम लिखेंगे ए वन आइड बॉय। अब हमें कुछ सम स्पेशल फ्रेजेस हैं उसका हमें ध्यान रखना है, इसमें ए एन का यूज करना है। टीम ऑफ, ये हो जाएगा अ टीम ऑफ। क्राउड ऑफ, अ क्राउड ऑफ। पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ। गैंग ऑफ, अ गैंग ऑफ। आर्मी ऑफ, एन आर्मी ऑफ। लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। ग्रेट मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ। कुछ स्पेशल फ्रेजेस हैं, आपको एज इट इज ही इसको याद करना है। मीनिंग ऑफ ए एन, यहां आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर जो एक स्पेशल हम केस पढ़ रहे हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि ए का यहां मीनिंग कोई या कोई अननोन के लिए किया जाता है, जो अज्ञात हो। जैसे हमने यह लिखा देयर वॉज ब्लैंक किंग ऑफ नालंदा, एक राजा था नालंदा, लेकिन वो राजा हम जानते नहीं है कौन था। जब वो उसको जानते नहीं है तो हमें जो है ये ध्यान रखना है कि अननोन वाली कंडीशन आएगी तो वहां ए एन का यूज करना है। तो ये लिखेंगे देयर वॉज अ किंग ऑफ नालंदा, नालंदा का कोई राजा था। अब यहां हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे नालंदा का एक राजा था, हम समझेंगे नालंदा में एक राजा था जिसको मतलब कोई जानता नहीं, इस जगह का नाम मालूम है लेकिन उस राजा के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए यहां पर ए का यूज, अ का यूज किया गया है। दूसरा है मिस्टर वर्मा हैज कम टू मीट यू, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन दे कि भाई कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए थे, तो उनको कोई जानता नहीं है, तो जब अज्ञात की कंडीशन होती है तो वहां लगाएंगे अ मिस्टर वर्मा हैज कम टू मीट यू। अब हम आगे देखते हैं कि ए और एन का यूज ईच और एवरी के सेंस में होता है। जैसे हमने लिखा ही अर्न्स 30,000 रुपीज मंथ, वे कमाता है 30,000 रुपये अ मंथ, यानी एक महीने में, ये एक महीने में 30,000 रुपये कमाता है। शी रन्स 10 किलोमीटर आवर, आवर में अ की आवाज आ रही है तो यह हो जाएगा एन आवर। वे 10 किलोमीटर एक घंटे में चलती है। अ और एन मीनिंग ऑल के रूप में, ए और एन जो मीनिंग जो देता है ये सभी के रूप में देता है, या इसका मतलब यह है कि ये जाति का बोध कराता है। जैसे अ डॉग हैज ए टेल, अब ये डॉग जो है यहां पर इस समूची जाति की बात कर रहा है। काउ हैज 4 लेग्स, काउ की
4 पेयर होते हैं। तो ये काऊ सिर्फ एक काऊ नहीं है, ये पूरी काऊ जो फैमिली है उसकी बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा अ काऊ। जब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज करें, इसमें देखते हैं हम, देखिए ही इज शेक्सपियर। तो ये जो है साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ शेक्सपियर। ही इज अ शेक्सपियर। इसका मतलब ये हुआ कि वे शेक्सपियर की तरह हैं, यानी उसमें शेक्सपियर एक महान कवि है, उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए शेक्सपियर के पहले अ का यूज किया गया है। यू आर अ द्रविण, आप द्रविण की तरह हो। जबकि आपको ध्यान है कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले हम जो है आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहां क्यों लगाया गया है कि यहां पर तुलना की गई है किसी कॉमन की किसी प्रॉपर से, किसी आम व्यक्ति की किसी खास व्यक्ति से। जब ये तुलना की गई है तो जो जिस व्यक्ति से तुलना की जा रही है तो उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना होता है। आगे देखते हैं, जब ए एन का यूज दो एडजेक्टिव्स और उसके बाद में नाउन के साथ हो। देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब कनकर टॉपिक जब आपको पढ़ाया जाएगा वहां भी बताएंगे, लेकिन इसको यहाँ शॉर्ट में भी समझ लीजिए। ऑनेस्ट ब्लैंक, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट मैन। देखिए नाउन कहां पर है, लास्ट में है, और यहां पर क्या दे रखा है, ऑनेस्ट। तो इसकी साउंड क्या आ रही है, एन आएगा यहां पर, क्योंकि ओ की साउंड आ रही है। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट मैन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल है वो इन दोनों एडजेक्टिव्स के पहले लगा है। यहां अलग अलग नहीं लगा, इंटेलिजेंट के पहले नहीं लगा है, यहां सिर्फ ऑनेस्ट के पहले लगा है। तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति पूरा एक ही है। एन ऑनेस्ट यानी जो व्यक्ति है वो ईमानदार है, एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान है। ये एक व्यक्ति की बात हो रही है। आगे देखते हैं, ब्लू एंड ब्लैक जैकेट। जैकेट है, ठीक है, और इसके पहले जो एडजेक्टिव का यूज किया गया ब्लू, तो इसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां लगा दिया हमने अब ब्लू। तो आपको ध्यान है होना चाहिए कि ये कितनी जैकेट्स के बारे में बात हो रहा है, एक ही जैकेट की हो रही है, जिसका कलर क्या है, ब्लू भी है और ब्लैक भी है। अब आती है खास बात, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए यहां भी एंड का यूज है, यहां भी एंड का यूज है, लेकिन यहां पर आर्टिकल्स को अलग अलग कर दिया गया है। ऑनेस्ट है तो हमने लिख दिया एन ऑनेस्ट, और यहां इंटेलिजेंट है तो यहां आ जाएगा एन इंटेलिजेंट। देखिए जब हमने इसको आर्टिकल्स को अलग कर दिया है तो ये जो है दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। स्पेशल फ्रेजेस हम देखते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये इसी फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। देखिए इन अ मूड, इन अ हरी, एट ए कोस्ट, हैव ए रेस्ट, हैव ए स्लीप, हैव अ ड्रिंक, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ये एज इट इज होते हैं। जब कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, और वहां पर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के चक्कर में फंसकर इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ये कुछ स्पेशल फ्रेजेज हैं, उसको इसी सेंस में आप समझें और इसको एज इट इज याद कर लें। नेक्स्ट, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। काउंटिंग बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे डजन, 100, मिलियन, स्कोर, ग्रोस, कपल। तो इनके पहले हमें ए एन का यूज करना होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम इसका, शी हैज लैंग डजन पेन्स। तो डजन है इसलिए इसके पहले क्या आ जाएगा, अ। शी हैज अ डजन पेन्स, उसके पास 1 दर्जन पेन है। सेकंड देखते हैं, हाफ किलो, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके साथ आ जाएगा, हाफ अ किलो। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से
एक्सरसाइज सॉल्व करें जो भी आपके पास ग्रामर अवेलेबल है, और आपके कितना ये टॉपिक समझ में आया कमेंट बॉक्स में ये बताएं। इसको लाइक और शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।